हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वाजीराम एंड रवि के बारे में। वाजीराम एंड रवि से मैंने फाउंडेशन बैच किया था। जैसा कि आप सब जानते हो, 2024 की टॉपर शक्ति दुबे मैम भी वाजीराम से फाउंडेशन बैच की हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी कोचिंग को प्रमोट करना या क्रिटिसाइज करना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, जिससे जो एस्पिरेंट अभी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं उनको एक क्लियर आइडिया मिल सकेगा। नाउ इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट कि मैंने वाजीराम क्यों ज्वाइन किया। नाउ सेकेंड इज फैकल्टी कैसी है, थर्ड स्टडी मटेरियल क्या कैसे हैं, आंसर राइटिंग का क्या सीन है, टेस्ट कब होते हैं, कोचिंग की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, क्या वाजीराम आपके लिए सही है। लास्ट क्वेश्चन, टॉपर जिस कोचिंग से स्टडी किए होते हैं क्या उसी कोचिंग से हमें पढ़ना चाहिए या हम अलग से दूसरी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि मैंने वाजीराम एंड रवि ही क्यों ज्वाइन किया। जो भी दिल्ली आता है घर से किसी को इतना आइडिया नहीं होता है कि वाजीराम एंड रवि जैसी कोई कोचिंग है। लिटरली ये तो रियलिटी है। जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आई तब मैं सोची थी कि मैं दृष्टि से कोचिंग करूँगी, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता चला कि जो दृष्टि है वो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। नो डाउट दृष्टि भी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने कहा कि मतलब अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है तो वाजीराम ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कोचिंग। तो मैंने यही सबका सुन के ज्वाइन कर लिया। अब बात करते हैं फैकल्टी के बारे में कि फैकल्टी कैसी है। कुछ टीचर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अब आपको बहुत इजी वे में वो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सारे टीचर अच्छे मतलब आपके हिसाब से नहीं हो सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ टीचर बहुत अच्छे थे, बट आपको सारे टीचर एक जैसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपको सारे टीचर आपके हिसाब से नहीं मिलेंगे। अगर आप एक एक कोर्स ज्वाइन करेंगे या एक एक सब्जेक्ट का ज्वाइन करते हैं तब वो आपके हिसाब से रहेंगे, लेकिन अगर आप कोई फाउंडेशन बैच लेते हैं तो वो कोचिंग ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड होता है कि ये टीचर पढ़ाएंगे। और वाजीराम एंड रवि में ऐसा है कि एक सब्जेक्ट को दो या दो से ज़्यादा टीचर भी पढ़ाते हैं, कुछ सब्जेक्ट को एक टीचर भी पढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जियोग्राफी की, जियोग्राफी में दो टीचर पढ़ाते हैं और दोनों टीचर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं सर, और इवन एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप उसको एग्ज़ाम टाइम प्रीफर कर सकते हैं। एंड जियोग्राफी के भी नोट्स आप एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए प्रीफर कर सकते हैं। बट जैसे कि अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाते सर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नोट्स इतना ज़्यादा नहीं समझ में आया। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू हो सकता है और लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि वो नोट्स जो थे वो बहुत शॉर्ट थे, ओवर शॉर्ट थे, तो मुझे उतना नहीं समझ। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल पे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नोट्स ऐसे होते हैं जो आप एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए रिफ़र कर सकते हैं। हम बात करते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में कम से कम 3 से 4 टीचर पढ़ाते हैं और आपको उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें वो इंक्लूड करवाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ा दिया उसके बाद करंट अफेयर से लिंक ही नहीं किया, नहीं, आपको वो करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ाते हैं। तो लेकिन अगर आप उस टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आपको आगे 1-2 साल पेपर देना है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक के अपने नोट्स आपको इम्प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। आपको करंट अफेयर से जो भी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि कोचिंग जो नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बुक भी रेफ़र करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो आपको मैगज़ीन फॉलो करना पड़ेगा। आप मैगज़ीन के लिए विजन का भी फॉलो कर सकती हैं। और अगर आप वाजीराम एंड रवि से पढ़ रही हैं या इवन किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हैं तो वो अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और प्लस मैगज़ीन भी प्रोवाइड कराते हैं। बात करें टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की, तो टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग का जो शेड्यूल होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज का, इसका शेड्यूल होता है कि आपका मतलब इस डेट को टेस्ट है और जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको ऑफलाइन जाके क्लास में
टेस्ट देना होता है। और जो ऑनलाइन होंगे उनको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता होगा। और अच्छा, स्टडी मटेरियल की बात कर रहे थे, तो ये आपको मैं बताऊं, इसमें हैंड आउट्स भी दिया जाता है। और वो हैंड आउट्स जो ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मतलब प्रोवाइड किया जाता है। बट आंसर राइटिंग के लिए अगर हम बात करें तो आंसर राइटिंग के लिए आपको ऑफलाइन नहीं, आपको ऑनलाइन मोड पे ही आपके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब वीकली शायद क्वेश्चन आते हैं। तो वो अब जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मतलब अलग से सारा सब कुछ मेंशन होता है। तो आप एप्लीकेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आप रिटर्न करके उसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वो आपका जो भी मतलब 2-3 दिन में चेक करके दे दिया जाता है। अगर कोचिंग की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसके नोट्स, कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उसको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो ये सब नोट्स आप प्रीफर कर सकते हैं रिवीजन के लिए। और ये बुक है जो इतने बुक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड किए जाती हैं, जो भी 11 मंथ के मैगजीन आपको दिए जाएंगे, जितना भी आपका कोर्स होगा उसके हिसाब से। हैंड आउट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोचिंग के वीकनेस की बात करें तो कुछ स्टडी मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत शॉर्ट में हैं और आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट बनाना मतलब इन द सेंस ये है कि अगर आप उसको कई बार पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया है, तब आप एक्टिव रिकॉल के लिए आप बहुत शॉर्ट में लिखते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर बहुत शॉर्ट में अगर नोट्स बनवा दे तो फिर वो हमारे लिए कोई काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि वो हमें लर्न तो होता नहीं है। आप एक बार में उसको लर्न नहीं कर सकते कि हाँ टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और आप उसको लर्न कर लिए, ऐसा नहीं है। आप उसको कम से कम कई बार पढ़ेंगे तब आपको लर्न होगा। तो और मैंने सोचा था कि आंसर राइटिंग की वीक में एक क्लास होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। आंसर राइटिंग आपको खुद से प्रैक्टिस करना था। जब सारे कोर्स पूरे हो गए और उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए वो जब क्लास पूरे होने के बाद जो बचता नहीं है 15-20 मिनट, तो उसी में उन्होंने आंसर राइटिंग बता दिया फॉर्मेट कि हाँ ये इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे ऐसा लगा था कि मतलब वीक में एक क्लास आंसर राइटिंग पे रहेगी, जिससे हम लोग को मतलब ये एक गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्या चीज़ें कैसे मेंशन करना है। बट ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से नहीं था। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोचिंग बहुत अच्छी है। कुछ नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, सारे नोट्स तो अच्छे नहीं हो सकते हैं ना, सबके हिसाब से तो नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से सारे नोट्स तो अच्छे नहीं हैं। बट हाँ, कुछ नोट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पर्सनली जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब के इन सब्जेक्ट के नोट्स बहुत अच्छे हैं जो आप एग्ज़ाम टाइम प्रीफर कर सकते हो रिवीजन के लिए। अगर हम बात करें इसके एडमिशन की, तो इसका एडमिशन प्रोसेस सारे, अब और कोचिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का ये प्रोसेस है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, 700 समथिंग का आता है टोकन। उसके बाद आप जब वो टोकन आपको मिलेगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और एडमिशन फ़ी जो भी आपका अलग से लगता है 1,75,000 वो अलग से लगता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, क्या वाजीराम आपके लिए बेस्ट है? इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा है, तो सच में बताऊँ तो आपको वाजीराम उस टाइम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। पहले 2-3 मंथ आपको खुद को देना चाहिए, ताकि आप पहले खुद एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद ज्वाइन करो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी रहेंगी जो समझ ही नहीं आएंगी। अगर आप पढ़ चुके हो, एटलीस्ट आप जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, आपने रिवीजन की है 1-2 बार, तो आप वाजीराम ज्वाइन कर लो, फिर ये आपके लिए बेस्ट है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मतलब पढ़े हो, कितना पढ़े हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे जियोग्राफी के लिए अगर मैं बात करूं तो जो फिज़िकल इंडिया है वो बहुत अच्छे से नहीं कवर अप किया गया था, क्योंकि फिज़िकल इंडिया इन द सेंस अगर आप डायग्राम बना के कवर कर रहे हो तो वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और वो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा।
लेकिन सारे नोट्स तो अच्छे थे, लेकिन मतलब एक होता है ना डायग्राम बना के कवर करना, ऐसा नहीं किया गया, डायग्राम नहीं बनाया, बस थ्योरेटिकली उसको लिखवा दिया गया था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा माइनस लगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं सुदर्शन सर को रिफ़र करती हूँ, क्योंकि उनका 5 आवर का वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो उसमें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं विद डायग्राम। तो वो चीज़ें मतलब लर्न करने में आसान होती हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ लर्न करना है, क्योंकि आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, कि आपको रिवर लर्न करने हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज लर्न करने हैं, तो आप उसमें कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं, भाई उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसको लर्न ही करना है। तो उसके लिए मैं सुदर्शन सर को रिफ़र करती हूँ, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उनको मैं प्रमोट कर रही हूँ, बट मतलब वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनके 5 आवर के वो जो वीडियो थे मैंने देखे, तो मैं वो वीडियो मैंने उनका कवर किया था, बाकी और तो नहीं। कुछ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में छूट गए हैं, तो आप उसे बुक से मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो यही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस इंस्टीट्यूट से टॉपर पढ़ें उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के ही क्लियर किया जाए। तो आपको देखने को मिल ही रहा है कि हर बार के टॉपर अलग अलग कोचिंग से निकल रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, फिर ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारा सब कुछ आपको अपने से ही करना है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मुझसे, आप कमेंट करिए कि आपका एक्सपीरियंस आपकी कोचिंग से कैसा रहा। Thank you for watching, like and subscribe.